Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर, लास्ट ईयर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. It's going to be a power packed session, so make sure you are fully charged before we start the session. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज है अबाउट इंडिया एंड नेपाल. अब देखो क्या न्यूज आई है इससे रिलेटेड. अब रिसेंट में जो आपके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, द नेम इज पुष्पा कमल धाल प्रचंड, इन्होंने रिसेंटली अपना अलायंस छोड़ के, इन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस अलायंस को छोड़ के इन्होंने ज्वाइन करी है केपी शर्मा ओली की पार्टी यहाँ पर. ठीक है, अब देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो पार्टी इन्होंने लीव करी है दैट वाज अ कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है, वो ऑलरेडी एक कम्युनिस्ट पार्टी थी एंड जो ये अब मूव कर रहे हैं वो और एक और बोल दो आप प्रो कम्युनिस्ट पार्टी की ओर मूव कर रहे हैं और ज्यादा. ठीक है, सो देयरफॉर इट इज कंसर्निंग फॉर अस यहाँ पर. अब देखो नेपाल चाहता तो बहुत है कि वो डेमोक्रेसी की ओर मूव करे, बट हर बार सेम चीज होती है कि बार बार इनके यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होती रहती है एंड ये और ज्यादा कम्युनिज्म की ओर थ्रो हो जाते हैं. दिस इज द इश्यू विद नेपाल यहाँ पर. अब नाउ व्हाट यू विल बी थिंकिंग कि ये कम्युनिज्म क्या है यहाँ पर. ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है आपकी, या कम्युनिज्म क्या होता है. इट्स बेसिकली एक पार्टी जहां पर वो बिलीव करते हैं या उनके आइडियोलॉजीज ऐसे होते हैं कि वॉट एवर प्रॉपर्टी इज वो सब कुछ आपकी पब्लिक ओन्ड हो. ठीक है, कोई भी प्राइवेट ओन्ड ना हो, बट एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सो एवरीथिंग इज पब्लिकली ओन्ड. और जो भी आप वहां से अर्न करते हो, कोई भी प्रॉफिट एंड ऑल जो आप अर्न करते हो, वो सब इक्वली शेयर कर ले. सो दिस इज व्हाट द मेन आइडियोलॉजी इज. बेसिकली लेफ्ट विंग की ओर है ये आपकी आइडियोलॉजी. ओके, सो दिस इज वाई दिस इज इन न्यूज आपका. और एक चीज याद रखो, जब भी हम कम्युनिज्म की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं तो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपके माइंड में आनी चाहिए, दैट इज चाइना. ओके, सो चाइना आ जाएगी आपके माइंड में. सो अगर कहीं पर भी कम्युनिज्म इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स चाइना को डेफिनेटली वहां से बेनिफिट मिलेगा एंड चाइना विल डेफिनेटली बी हैप्पी विद दैट. मोर ओवर रिसेंट में आप देखोगे, देखो नेपाल आपका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है चाइना से. ओके, सो अब ये अगर कम्युनिज्म की ओर और ज्यादा मूव करेगा देन डेफिनेटली देयर चांसेस कि आप पेन को यहाँ से हटा के इसे CH से रिप्लेस कर सकते हो एंड ये नेपाल की ओर और ज्यादा टर्न करने लगेगा. ओके, विद दैट बीइंग सेड, थोड़ा सा हम स्टैटिक पार्ट भी आपके डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड नेपाल है फर्स्टली. सो अबाउट इंडिया एंड नेपाल, देखो हम दोनों की रिलेशनशिप अच्छे हैं. इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप अच्छे हैं बिकॉज हम लोग इमीडिएट नेबर्स तो हैं ही, प्लस हमारे बीच में एक स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्शन है. जिससे आप बहुत बार देखोगे कि वहाँ के जो पीपल एट हायर अथॉरिटी और इवन द किंग्स एंड द प्रिंसेसेस दे कम टू इंडिया टू स्टडी. मोर ओवर अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा वहां से जो लोग हैं वो यहाँ पर स्टडी करने भी आते हैं, प्लस वी शेयर अ लॉट ऑफ मैट्रिमोनियल टाइज ऑल्सो. ठीक है, सो हमारे जो डीप रूटेड हमारा रिलेशनशिप है दैट इज वेरी गुड एट प्रेजेंट. ओके, एंड मोर ओवर इंडिया और नेपाल ने जो अपनी ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की थी 1950, that was the bedrock of the present special relationship that we share at present. हमारे open borders है, so this is one of the strong point here. Moreover आप देखोगे, देखो हर बार मैंने बताया है ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट होता है जब आप रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करते हो. सो प्रेजेंट में इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिसाइड प्रोवाइडिंग ट्रांजिट फॉर ऑलमोस्ट द इंटायर थर्ड कंट्री ट्रेड ऑफ नेपाल. सो ट्रेड रिलेशनशिप भी हमारे काफी अच्छे हैं. ठीक है, रिलेशनशिप अच्छे हैं, बट धीरे धीरे जो आप देखोगे यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है. दिस इज द कंसर्निंग पार्ट है. सो ये हमारे लिए इश्यू क्रिएट कर रहा है. देखो डिफेंस में भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, ये चीज मिस हो गई. सो हम डिफेंस के बारे में बात करेंगे. डिफेंस में भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं. वी हैव गोरखास, ठीक है, अराउंड
32,000 गोरखास हैं अभी इंडियन आर्मी में, प्लस इनकी जो डिफेंस है उसको हम मॉडर्नाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो हमारे डिफेंस के टाइज अच्छे हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताओगे कि हमारी एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो हम लोग साथ में कंडक्ट करते हैं इंडिया एंड नेपाल, उसका नेम आप हमें बताओगे कमेंट्स में, हिंट दे देते हैं, सनलाइट से रिलेटेड है। ओके, मूविंग ऑन। अब इश्यूज क्या आ रहे हैं? इश्यू क्या आ रहे हैं कि आपका चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है नेपाल को, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर रहा है, और आपकी हेल्थ में, एजुकेशन में, इन सब जगह ज़्यादा हेल्प कर रहा है ये। प्लस नेपाल को भी हमसे काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं रिसेंट में। नेपाल कह रहा है कि जो आप प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करते हो, ठीक है, इंडिया के लोग जो वहाँ प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीडीली नहीं हो रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स जो आपके 2 साल तक पूरे हो जाने चाहिए वो अब 20 ईयर्स ले रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ देयर कंसर्न, ठीक है। मोर ओवर, जब तक चाइना वहाँ बैठा है तब तक यही मेन रीज़न है फॉर द कंसर्न्स। मोर ओवर, आप देखोगे गोरखास में प्रेजेंटली देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ द न्यू अग्निवीर स्कीम, देयर आर चांसेस कि वो लोग ट्राई करेंगे कि वो ज्वाइन करे चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी। सो दिस इज वन ऑफ द कंसर्न है। ओके, सो ये थोड़ी चीजें हैं जो हमारी अभी प्रेजेंट में चल रही हैं। ओके, नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे नेपाल का मैप है, इसकी कैपिटल है आपकी काठमांडू। ओके, इंपॉर्टेंट है, द केल रिवर इज इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर, जिस पे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टार मार्क दिस हेयर। ओके, इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं। नेपाल शेयर करता है हमारे साथ एक 1850 किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर, जिसमें 5 इंडियन स्टेट्स हैं जो शेयर करती हैं, दैट इज सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये जरूर याद रखना। पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आप आराम से ये रीड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, सो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट। मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं थोड़े मिसलेनियस न्यूज पे। कल हमने जीआई टैग के बारे में बात की ही थी आपकी। दीज आर दी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो दिए जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बात करी है अबाउट दी नारासापुर कृषित लेज क्राफ्ट। ओके, इसकी बात की गई है, सो इसे याद रखना। अब कल भी हमने सेम बात की थी, जब आप जीआई टैग्स देते हो सो उससे क्या होता है, रिकग्निशन प्रोवाइड होती है किसी भी मटेरियल को और उस पर्टिकुलर रीजन को, ठीक है। और अगर उसे रिकग्निशन प्रोवाइड होती है देन उस पर्टिकुलर आइटम या उस पर्टिकुलर गुड की आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, वो हमने देखा है, ठीक है। डिमांड आपकी इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ दैट उस रीजन की, एंड प्लस द क्राफ्टमैन और क्राफ्ट वुमेन एसोसिएटेड विद दैट, दे गेट अ हायर चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और रीजनल डेवलपमेंट होता है बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई जीआई टैग्स आर आल्सो प्रोवाइडेड। प्लस कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है देन यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। वन थिंग आई मिस्ड, इनकी वैलिडिटी होती है आपकी 10 ईयर्स। ओके, मूविंग ऑन, रिसेंट में आए हैं आपका शहबाज शरीफ हैज टेकन द ओथ एज पाकिस्तान पीएम। इतनी इनस्टेबल नेशन है ये, सो वील सी हाउ थिंग्स अनरैप देयर आफ्टर दिस। मूविंग ऑन, हम आ जाएंगे आपके सीए पार्ट पर। सो दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज, आई मस्ट से दिस इज वेरी एक्साइटिंग न्यूज। फर्स्ट टाइम देखा गया है आपका, फर्स्ट टाइम जेट सूट रेस इवेंट कंडक्ट हुआ है। ओके, दे लिटरली लुक लाइक सुपर ह्यूमंस। दिस इज अ ग्रेट न्यूज, दिस इज अमेजिंग, आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो कौन सी सिटी है जिसने होस्ट करी है ये रिसेंट में आपकी रेस? सो दिस इज दुबई। ओके, सो स्टार मार्क दिस, मे बी इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट ऑन वी मूव टू आयुष्मान कार्ड्स। सो रिसेंटली कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने अचीव किया है द माइलस्टोन ऑफ इशूइंग 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स? सो ये स्टेट है आपकी उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश ने ये न्यू माइलस्टोन अचीव किया है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आयुष्मान कार्ड्स, तो ये आती हैं आपकी द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, ठीक है। ये आपकी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो फुल्ली फाइनेंस की जाती है बाय द गवर्नमेंट। लॉन्च हुई थी आपकी 2018 में और ये ऑफर करती है अ सम इंश्योर्ड ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर के लिए, ठीक है। इसमें काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें पैकेजेस होते हैं दैट कवर योर सर्जरी, मेडिकल एंड डे केयर ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर। ओके,
सो दिस इज फर्स्टली इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फर्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट। और किसने इसे इनॉग्रेट करा है? रिसेंटली इसे इनॉग्रेट किया है आपके यूनियन सिविल एंड स्टील मिनिस्टर, द नेम इज ज्योति आदित्य एम शिंदे। सो इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका एट जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार में दिस इज लोकेटेड। ये चीज याद रखना, दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट फॉर स्टेनलेस स्टील एंड इंडस्ट्री। सेकेंडली, ये वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है विद रूफ टॉप एंड फ्लोटिंग सोलर एज वेल। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं फर्स्ट फीमेल स्नाइपर। सो शी इज फर्स्ट, देयरफॉर शी इज ग्रेट यहाँ पर, ठीक है। सो शी हैज मेड हिस्ट्री एज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट फीमेल स्नाइपर है बनी है ये। द नेम हेयर इज सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी। ये रही इनकी इमेज, आप देख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डेफ कनेक्ट 2024। अब रिसेंटली इन दिस डेफ कनेक्ट हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है। द नेम ऑफ द स्कीम इज अदिति स्कीम, विच मीन्स acing development of innovation technologies with IDEX. So this is the scheme. इसमें basically देखो इनका aim है कि ये promote करना चाहते हैं innovation in critical and strategic defense technologies. ये startups को basically defense के फील्ड में ये ग्रांट्स प्रोवाइड करेंगे सो दैट वो और ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट कंडक्ट करें वहां पर। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिसेंटली कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो होस्ट करने वाला है आपका ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स समिट 2024। सो ये है आपका IIT मद्रास। ओके, नेक्स्ट है आपका बिहार से रिलेटेड एक न्यूज है। रिसेंटली वहां पे न्यू चीफ सेक्रेटरी आपके अपॉइंट किए गए हैं। ओके, द नेम हियर इज ब्रजेश मेहरोत्रा। ओके, moving on, there's another news about Uttar Pradesh again. So recently एक scheme introduce हुई है आपकी by the Chief Minister Yogi Adityanath. This is a scheme to support young entrepreneurs in Uttar Pradesh. Scheme का नाम है आपका मायुवा scheme. Okay, this is मायुवा scheme. This is known as मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। अब इस स्कीम से इनका बेसिक एम है कि जो भी यंग लोग हैं और जो लोग अपने नए वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं या नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उनको ये प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू ₹5 लाख। ओके, मूविंग ऑन हम आ जाते हैं बीमस्टेक के ऊपर। अब रिसेंटली देखो किस सिटी में एक कंडक्ट हुई है आपकी 5-day एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर फैकल्टी मेंबर्स ऑफ फॉरेन सर्विस एकेडमिक्स। ठीक है, सो ये आपकी सिटी थी ढाका, जहां पर ये कंडक्ट हुई है। बेसिकली इफ देयर इज अ फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम लाइक दिस फॉर फैकल्टी, सो दैट वो स्टूडेंट्स में भी वो इनकलकेट कर पाएंगे। ओके, इसके मेंबर्स जरूर याद रखना, देयर आर 7 मेंबर्स, ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट। मूविंग ऑन हम आ जाते हैं आपके टॉप 4 वोकैब वर्ड्स पे। फर्स्ट वर्ड है आपका रिवाइव, विच मीन्स टू कम बैक टू लाइफ, हेल्थ, एग्जिस्टेंस और यूज। सेकेंड वर्ड है रेन, विच मीन्स टू कंट्रोल समथिंग। थर्ड वर्ड है कनाइव, which means to plot together, especially when you're plotting something secretly यहाँ पर। Lastly, we have dulled, which means to take away its edge or its energy. Lastly, we'll come to the question for the day. I hope you all answer this in the comment section. And अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है, then make sure you like this video, share this video, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.